नमस्कार, मैं डॉक्टर डी के सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस प्रकार ब्रेक इवन एनालिसिस के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना की जाती है। इसी क्रम में आज हम आगे सीखेंगे इच्छित या वांछित लाभ पर आवश्यक बिक्री की गणना किस प्रकार की जाती है। साथ ही छात्रों, हम ब्रेक इवन पॉइंट से संबंधित कुछ एडवांस क्रियात्मक प्रश्नों को हल करना भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, इच्छित लाभ के लिए बिक्री की गणना। छात्रों, व्यावसायिक फर्मों द्वारा अनेक दशाओं में लाभ का लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है। तत्पश्चात बिक्री की वह मात्रा जिस पर इच्छित या वांछित लाभ कमाया जा सके प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस आवश्यक बिक्री या रिक्वायर्ड सेल्स की गणना के दो तरीके हैं। ए है जब प्रश्न में इच्छित लाभ की कुल राशि दी गई हो, और दूसरा है जब प्रश्न में इच्छित लाभ प्रति इकाई के आधार पर दिया गया हो। पहले हम देखते हैं जब प्रश्न में इच्छित लाभ की कुल राशि दी गई हो। तो जब प्रश्न में इच्छित लाभ की कुल राशि दी गई हो तो रिक्वायर्ड सेल्स की गणना के हम देखिए कुल मिलाकर तीन फार्मूला है। पहला, रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस पीडी, प्रॉफिट डिजायर्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन, एस माइनस वी इक्वल टू हमको पता है कंट्रीब्यूशन होता है और इंटू एस। फार्मूला नंबर 2 है रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस पीडी अपॉन पीवी रेशियो। और तीसरा फार्मूला रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, ये होता है फिक्स कॉस्ट प्लस पीडी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसी प्रकार छात्रों कि जब प्रश्न में इच्छित लाभ की कुल राशि न देकर प्रति इकाई के आधार पर इच्छित लाभ दिया हो, तब इसे ज्ञात करने के दो फार्मूला है। रिक्वायर्ड सेल्स रुपीस में, एफसी फिक्स कॉस्ट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। और दूसरा फार्मूला है सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स ये यूनिट्स में रहेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए, कैलकुलेट सेल्स इन रुपीज फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन सूचनाओं से हमको जो है आवश्यक बिक्री की गणना करना है। ए देखते हैं, फिक्स कॉस्ट दिया है 25,000, वेरिएबल कॉस्ट है 50,000, सेल्स दिया है 5 लाख रुपए का, और डिजायर्ड प्रॉफिट इच्छित या वांछित लाभ दिया हुआ है 20,000 का। तो देखिए फार्मूला नंबर 1, आपका सेल्स इक्वल टू एफ प्लस पीडी अपॉन एस माइनस बी, इसी को हम सी कहते हैं, इंटू एस। अब देखिए यहां पर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 25,000 और आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है यहां पर 20,000, सेल्स बिक्री है यहां पर 5 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट जो धोखे से 50,000 के 2,50,000, और सेल्स है 5 लाख। ये हो गया 45,000, ये हो गया 2,50,000, ये आ गया 90,000। ये होगा 90,000 रुपीस। बी देखिए, फिक्स कॉस्ट दिया है 40,000, पीडी या प्रॉफिट डिजायर है 30,000 और पीवी रेशियो है 40%। फार्मूला नंबर 2 अपन प्रयोग करेंगे। फार्मूला नंबर 2 छात्रों आपको पता है रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू एफ प्लस पीडी अपॉन पीवी रेशियो होता है। यहां हम ज्ञात करेंगे रिक्वायर्ड सेल्स, ये भी रुपीस में रहेगा, एफ प्लस पीडी अपॉन पीवी रेशियो। एफ है छात्रों 40,000, पीडी है आपका 30,000 और पीवी रेशियो है
40%, ये हो गया 70,000 इंटू 10/4, ये आ जाएगा 1,75,000 रुपीज। प्रॉब्लम नंबर सी देखिए, फिक्स कॉस्ट 60,000, सेलिंग प्राइस देखिए, यहाँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज, और वेरिएबल कॉस्ट ये भी देखिए पर यूनिट दिया है 12, और डिजायर्ड प्रॉफिट है 2 रुपीज पर यूनिट। देखिए यहाँ पर जब प्रति इकाई लाभ दिया हो तो हमको पता है कि दो फार्मूला है, हम यहाँ करेंगे फार्मूला नंबर 1 का प्रयोग, क्योंकि हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड सेल्स याद करना है रुपीस में। तो रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस पीटी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दिया है यहां पर 60,000, सॉरी ये प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई हुआ इसका, एफ इंटू पी डी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। ये है आपका 60,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20, और यहां देखिए सी पर यूनिट निकालने का आपको फार्मूला पता है, सी पर यूनिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपका ₹20 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आपका 12, ये हो जाएगा ₹8। प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट प्रश्न में दिया है, ये है 2। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 6, 60,000 इंटू 20 अपॉन 6, ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। डी, फिक्स कॉस्ट 80,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज पर यूनिट, और डिजायर्ड प्रॉफिट है जो है डिजायर्ड प्रॉफिट 20,000। तो ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला नंबर बनेगा फार्मूला नंबर 3। देखिए सेल्स इन यूनिट्स, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस पीडी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए फिक्स कॉस्ट दिया है यहां पर 80,000, प्रॉफिट डिजायर्ड है 20,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है यहां पर आप देखिएगा 20, 25, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आपका 20, ये आ जाएगा 5। ये हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 20,000 यूनिट्स। छात्रों ये हमने रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट में निकाला है, यदि हमको चेंज करना है रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस में, तो इसी फार्मूला में सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर दें सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, तो ये चेंज हो जाएगा रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस। सो 20,000 इंटू 25, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 25 रुपीस, तो रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 लाख रुपए। तो यदि यूनिट्स में आपने कैलकुलेट किया है रिक्वायर्ड सेल्स, तो उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट का आप मल्टीप्लाई कर दें तो रिक्वायर्ड सेल्स चेंज हो जाएगा रुपीस में। और यदि आपने रुपीस में कैलकुलेट किया है और आपको चेंज करना है रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट में, तो आप रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस में डिवाइड कर दें सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, तो वो चेंज हो जाएगा रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। अब छात्रों हम देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से संबंधित कुछ एडवांस क्रियात्मक प्रश्नों को।
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी। फिक्स कॉस्ट 60,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 8, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5। शो द इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग चेंजेस इन बीईपी यूनिट्स। यदि इस प्रकार के परिवर्तन हो तो ब्रेक इवन के यूनिट्स में क्या चेंजेस आएंगे, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो वो क्या है? नंबर 1, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाई 15,000। यदि स्थायी लागत में 15,000 रुपए की वृद्धि हो जाए तो सम विच्छेद बिंदु की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इससे हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का यूनिट्स में फार्मूला आपको पता है, बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू होता है एफ अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको आप बोल सकते हैं एफ अपॉन सी पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है यहां पर 60,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है यहां पर 8 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है यहां पर 5 रुपए। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू होगा ये 20,000 यूनिट्स। यानी इस बेसिक इंफॉर्मेशन पर कंपनी की जो ब्रेक इवन यूनिट्स आती है वो है 20,000। अब हम देखते हैं यदि इस प्रकार के परिवर्तन हो तो इस ब्रेक इवन यूनिट्स में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ए को, कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज्ड बाई 15,000। यदि स्थायी लागत में 15,000 रुपए की वृद्धि हो जाए तो सम विच्छेद बिंदु की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। तो अभी देखिए छात्रों, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट ये जो है वो है 60,000 और इंक्रीज बोलता है कितना इंक्रीज हो जाएगा 15,000। तो ये हो गया आपके 75,000। फिक्स कॉस्ट आपका हो गया 75,000। अब देखते हैं इससे बीईपी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो फिर से वही फार्मूला, बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू वही एफ अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट अब 60 से बढ़ के कितना हो गया 75,000। तो 75,000 सेलिंग प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो है 8 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो कितना है 5 रुपए। तो 75,000 डिवाइडेड बाई 3 ये इक्वल टू हो गया 25,000 यूनिट्स। क्या इंपैक्ट हुआ? इंपैक्ट ये हुआ कि ब्रेक इवन की जो यूनिट्स है वो 20,000 से हो गया 25,000। तो 25,000 माइनस 20,000 यानी 5,000 यूनिट्स की क्या हो गई इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होता है 5,000 इकाइयों की। अब हम देखते हैं दूसरा इफेक्ट, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज बाई 12,000। फिक्स कॉस्ट ये है 60,000 और डिक्रीज हो जाता है कितना 12,000। तो फिक्स कॉस्ट हो गया आपका 48,000। अब देखते हैं कि इसका ब्रेक इवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। फार्मूला वही रहेगा आपका, बीईपी इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए 60,000 की जगह आपका हो गया हुआ है ये 48,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका 8 ही है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका 5। तो 48,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू आ गया ये 16,000 यूनिट्स। अब देखिए इंपैक्ट क्या होता है। इंपैक्ट ये होता है कि ब्रेक इवन जो है
20,000 से अब घट के कितना हो गया है आपका 16,000। तो 20,000 माइनस 16,000 इक्वल टू क्या हो गया 4,000 यूनिट्स डिक्रीज हो जाता है। तो यदि आप फिक्स कॉस्ट में 12,000 रुपए की कमी लाते हैं तो ब्रेक इवन आपका कहां चला जाता है 20 की बजाय 16,000 पर आ जाता है, यानी 4,000 इकाई से क्या हो जाता है कम हो जाता है। अब हम देखते हैं चेंज सी। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है 20% से। छात्रों वेरिएबल कॉस्ट दिया है 5 रुपए और इसमें कमी लाई जाती है कितनी 20% की। तो 5 रुपए में इसका 20% 1 रुपए कम हो गया, तो 5 रुपए के स्थान पर हो जाता है 4 रुपए। अब हम आते हैं फिर से बीईपी पे। बीईपी इन यूनिट्स, वही फार्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट देखिए, फिक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया है, फिक्स कॉस्ट वही है कितना 60,000। सेलिंग प्राइस कोई परिवर्तन नहीं, वो कितना है आपका 8 रुपीस। और वेरिएबल कॉस्ट वो कितना है आपका 5 रुपए, 4 रुपए हो गया। छात्रों देखिए हमने इसमें क्या कर दिया है, इसको डिक्रीज कर दिया था। प्रश्न में दिया हुआ है देखिए कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है 20% से, तो यहां हमने जो डिक्रीज किया था इसको जो है इंक्रीज कर देते हैं +20, तो ये रुपीस हो जाएगा 6। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 8 रुपीस और वेरिएबल कॉस्ट ये हो जाएगा 6 रुपीस। यदि डिक्रीज करते तब भी उसके उत्तर अलग आते। ये हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 30,000 यूनिट्स। अब देखिए इंपैक्ट क्या हुआ इसका। बीईपी जो कि हमारा जो निकल के आया था वो था 20,000, 20,000 से ये आ गया क्या है 30,000, यानी इंक्रीज कितनी हो गई 10,000 यूनिट्स इंक्रीज हो गई। अब देखते हैं छात्रों इफेक्ट डी को। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 20% एंड वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाय 10%। एक साथ दो परिवर्तन है। फिक्स कॉस्ट में वृद्धि होगी कितने की 20% की और वेरिएबल कॉस्ट में कमी होगी 10% की। तो ये दोनों परिवर्तन को देखते हैं। फिक्स कॉस्ट था हमारा जो है 60,000, इसमें इंक्रीज हो गया है 20%, ये हो गया 12, ये हो गया आपके 72,000। और वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो था 5 रुपए प्रति इकाई, ये डिक्रीज हो गया है कितने 10% से। तो 10% इसका आएगा 50 पैसा, तो ये हो जाएगा 4 रुपए 50 पैसा। ये दो परिवर्तन एक साथ यदि होते हैं तो देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में क्या प्रभाव पड़ते हैं। फार्मूला वही बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट देखिए 60,000 से ये हो गया है 72,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं है, वो है 8 रुपए। और वेरिएबल कॉस्ट में जो है ये 5 रुपए से घटकर ये हो गया है 4 रुपए 50 पैसे। तो 72,000 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4.5 इक्वल टू हो गया 3.50। अब 72,000 में 3.5 डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 20,571। अब